हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग का स्वागत है। और सिर्फ 2-3 दिन रह गए आपके एग्जाम में, आज का दिन और 2 दिन इसके अलावा और है। एक ये टॉपिक था, बहुत बच्चों का कमेंट है कि सर ये हमारा हेड सबेट्स वाले 4 नंबर है ना, बहुत गलत हो जाते हैं। इतने सारी हेड सबेट्स से याद कैसे हो, क्या करें? तो एक जगह कंपैक्ट आपको हमें बता दो कि कौन कौन से हेड सबेट्स हम याद करके जाए और एग्जाम में आ जाए। देखो, वैसे तो ये चैप्टर जो आपका है हेड और सबेट्स, आपका 11th 12 का बेसिक्स कितना स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो बहुत सारे हेड सबेट्स आप जानते होंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं मशीन है तो आपके दिमाग में आएगा कि एसेट्स है, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स होगा। आउटस्टैंडिंग करंट क्या होता है, आपकी लायबिलिटीज होती है, उसमें किस में आएगी? करंट लायबिलिटीज में आएंगी। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको बेसिक्स पता है तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर बेसिक्स में दिक्कत हो, अब इतना टाइम तो बचा नहीं कि आप बेसिक्स सीख जाओ। तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हेड सबेट्स लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो आपके स्क्रीन पे पीपीटी है, अब मैं आपको दिखाऊं। जैसे पहला आपका एक्रूड इनकम, तो अगर आपको बेसिक्स पता हो कि एक्रूड इनकम क्या होता है, एक्रूड इनकम आपका होता है करंट एसेट्स। तो मेन हेड हो गया इसका करंट एसेट्स, उसके अंदर सब हेड क्या है तो अदर करंट एसेट्स में आता है। नोट्स में या तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसको नोट्स में दिखाया जाता है, तो जो नोट्स है उसके लिए एक कॉलम नोट्स का भी बना रखा है। जैसे अगला पॉइंट आपको देखा एडवांस टैक्स, तो एडवांस में टैक्स पे किया करंट एसेट्स होगा, ये मेन हेड हुआ, सब हेड क्या अदर करंट एसेट्स। ऐसी अमाउंट रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट से अगर आपको पैसा मिलता है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड में आएगा। और एज सेपरेट रिजर्व एंड सरप्लस आफ्टर रिजर्व सरप्लस, याद होगा आपको रिजर्व एंड सरप्लस के बाद एक शेयर वारंट का एक हेड था। बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस तो मेन हेड होगा करंट एसेट, सब हेड होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, देखो ऐसे अगला बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपका, तो करंट लायबिलिटीज होता है, मेन हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। उसमें ऐसे देखो बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल किस में आता है? आप बोलोगे सर करंट लायबिलिटीज होता है, और करंट लायबिलिटीज में किस में? ट्रेड पेबल, तो करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ऐसे ही देखो बहुत सारे पॉइंट्स ये है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट हो गया। ये याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कॉल सी एडवांस, तो एडवांस में अगर कॉल मिल गया तो दिस इज हमारे लायबिलिटीज है, तो ये आपका आएगा करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज। इंपॉर्टेंट वर्ड है एक कॉल सिनेरियर, तो याद होगा कॉल सिनेरियर आप क्या करते थे? शेयर कैपिटल में से माइनस कर देते, याद करो जब हम शेयर वाली कंपनी वाली बुक करते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, तो शेयर कैपिटल से घटा देते थे कॉल सिनेरियर। तो देखो ये शेयर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में क्या होगा? अंडर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बाय डिडक्टेड, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से हम उसको डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, ये रिजर्व है तो रिजर्व किसमें आएगा? मेन हेड होता है शेयर फंड, सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसे देखो कुछ वर्ड दिख रहे हैं, बहुत सारे वर्ड है इसके अंदर। अब देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट्स होगा आपका। कॉपीराइट, तो ये भी सेम है। ऐसे देखो कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। अब देखो ये है, ये था रखा तो बोरिंग पेबल इन 30 मंथ्स, ऑपरेटिंग साइकिल 24 मंथ्स। तो देखो आपको याद होगा ऑपरेटिंग साइकिल का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल मान लो 30 महीने का है और 30 महीने के अंदर कोई पेमेंट हो जाती है दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज, और उसके बाद होती है तो नॉन करंट लायबिलिटीज। तो वो कभी कभार आपको ऐसा स्पेशली ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट देकर भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो दिमाग में रखना आप अपने। वही यहाँ पे दे रखा, वहाँ साइड में उसके बारे में बताया भी गया आपको। सरप्लस का डेबिट बैलेंस तो शेयर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, नेगेटिव है तो माइनस में आएगा। तो ऐसे ही देखो आप देखो डिविडेंड रिसीवेबल है, मतलब मिलना बाकी है, मिलना बाकी तो इनकम है, तो करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स होंगे। इस तरीके से मैंने कुल टोटली अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो है ये हमारे ग्रुप्स में आते रहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं सोचा बच्चों के साथ शेयर कर दूं। अब कुछ नहीं, आप 15-20 मिनट लगाओगे ना, 15-20 मिनट लगा के सब पढ़ लोगे, आधी से ज्यादा चीजें आपको पता होंगी। आपको दिखा देता हूं, ये कुल इस तरीके से पीडीएफ है। इनको आपको कुछ नहीं करना, बस गो थ्रू कर लेना है। एक 15-20 मिनट का टाइम निकालो, आधे घंटे का टाइम निकालो, इनको गो थ्रू कर लो। बहुत सारी चीजें आप जानते हो, जो भी आपको नया लगे उसको आप लिख लेना कि हाँ ये भी कुछ नया है। अब आप बोलोगे सर हमको ये कहाँ मिलेगा, तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगा दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और पढ़ लो। 4 नंबर फ्री के है भाई, 4 नंबर पक्के कर लो अपने, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बाकी शाम को लाइव सेशन लूंगा मैं 8 बजे, तो आपके जो भी डाउट्स हो लेके आ जाना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और इन 3 दिनों का गैप में जितने भी मेरे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आ रहे थे, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है लाइव सेशन प्लस। लाइव सेशन में तो एक बार जैसे कल लिया था लाइव सेशन, तो 11 क्वेश्चन कराए थे, और आज भी कराऊंगा कम से कम 10 से 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है एज इट इज एग्जाम में आपके आ जाए, तो उनको छोड़ना मत, करके जाना। लेक्चर्स को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, लाइव सेशन के लिए सबको बताओ अपने दोस्तों, क्योंकि वो भी कनेक्ट हो। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब बस अपना प्यार बनाए रखें, हमें क्या चाहिए आपसे? सिर्फ आपका प्यार। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम बच्चों। बाकी मिलते हैं अगले कुछ और कंटेंट के साथ।